रुद्राक्ष की माला धारण करने का समय कौन सा हो और रुद्राक्ष की माला किन लोगों को धारण करना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि श्रेष्ठ मालाओं में से और श्रेष्ठ जितने भी मालाएं होती है, तुलसी जी की माला हो, चाहे लाल चंदन की माला हो, चाहे कमल गट्टे की माला हो, और भी जो भी जितनी प्रकार की मालाएं हो, उनमें से सब में श्रेष्ठ अगर है तो वो होती है रुद्राक्ष की माला। आज रुद्राक्ष की माला का तात्पर्य यही बताया है कि जो रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, ये समझ जाइए कि सारे तीर्थ उसमें वास करते हैं। किसमें? रुद्राक्ष में। कितनी बड़ी महिमा है महादेव की, बताइए। रुद्राक्ष में भगवान महादेव वास करते हैं और उनके साथ में सारे तीर्थ आ जाते हैं भाई। और जब सारे तीर्थ अगर रुद्राक्ष में मिल जाए तो कोई तीर्थ गायब हो जाए। लेकिन समस्या बस एक ही बात की है कि हम रुद्राक्ष तो पहन लेंगे, धारण तो कर लेंगे, लेकिन महाराज उसका नियम संयम हमसे कैसे पालन हो पाएगा। तो रुद्राक्ष धारण करने का सबसे पहला नियम है कि हम कभी झूठ ना बोलें। ये तो पहला नियम है। 5 महा पाप माने गए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठ बोलना। ये महापाप जो है सबसे बड़ा कहलाता है, झूठ बोलने का। इसलिए कहते हैं कि सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है महादेव, वाके हृदय है बाके हृदय है। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है महादेव, उसके हृदय में आप हैं। और जब महादेव अगर हृदय में अगर आ गए प्रिय मेरे सज्जनों, तो फिर कहने ही क्या है जी भला। लेकिन आएंगे कब? जहां सांच होगा तब आएंगे। लेकिन यहाँ तो पल पल में झूठ बोलना पड़ रहा है, पल पल में झूठ बोलना पड़ रहा है। तो भक्ति कहाँ से होगी जी भला। और जीवे तो वर्षम शतम, हम कहाँ से 100 वर्ष की आयु तक पहुंचेंगे भला। यहाँ तो प्रातःकाल होता तो झूठ बोलना चालू हो जाता है, शाम हो जाती तो झूठ बोलना चालू हो जाता है। तो भैया सत्य बोलोगे कब? अब यहाँ तो समय नहीं बचा तुम्हारे पास सत्य बोलने का। और जब सत्य बोलने का समय नहीं बचा तो कैसे तुम भगवान की भक्ति कर लोगे और कैसे कामना कर लोगे कि मैं 100 वर्ष तक जीवित हो रह सकता हूं। सतयुग द्वापर त्रेता के जो लोग रहते थे, वो जो है 10-10 हजार वर्ष तक उनकी आयु होती थी, उम्र होती थी 10 हजार वर्ष, 20 हजार, 50 हजार ऐसी आयु होती थी। सतयुग द्वापर त्रेता में बहुत आयु होती थी लोगों की, क्योंकि सब सत्य धर्म से चलने वाले थे, सब सत्य धर्म का पालन करने वाले थे। लेकिन जो कर्जुग में भी आयु की वृद्धि वह व्यक्ति कर सकता है, कौन? जो श्रद्धान्वित होकर के और सत्य का आश्रय लेकर के इस जीवन का जो निर्वाह अगर करे, तो वो आज भी अपनी आयु की वृद्धि कर सकता है। अतएव सज्जनों, वही कि जितना कोई बड़ा पापी भी अगर हो और बड़े दोष उसके ऊपर अगर लगे भी अगर होंगे ना, तो वो दोष भी दूर हो जाते हैं। कैसे? जो रुद्राक्ष को धारण कर लेता है उससे वो पाप मुक्त भी हो जाता है। लेकिन ये कुछ नियम है कि सत्य बोलने वाला रुद्राक्ष को धारण करे। और धोखे से अनजाने में अगर कोई पाप कर्म अगर हमसे अगर हो भी गया हो तो भी उससे कोई समस्या की बात नहीं, क्योंकि जाने अनजाने में अगर कोई अपराध अगर हो जाता है उसे भगवान भी क्षमा कर देते हैं। तो कोई बात नहीं कि जाने अनजाने में अगर हमने कर लिया, लेकिन अब हम रुद्राक्ष को धारण करने वाले हैं। हे महादेव, हमसे कभी भी किसी भी प्रकार का जो है अब कोई अपराध न हो,